कॉलम बना लिया साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का। उसके बाद जो 6 है ये, और इधर से 5 बना देंगे। 5 कैसे बनाएंगे, क्योंकि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका जो मान है वो हमें पुट करना है और ट्रिक के सहारे पुट करना है। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है सबसे पहले, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके एग्जाम में बहुत ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है। और जो 9वां चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, उन्नयन कोण, अपनयन कोण, उससे भी ये सवाल, एक सवाल हर साल मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और किसी हाल में पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में भी इससे रिलेटेड सवाल रहता है। जो पाइथागोरस प्रमेय में आपको आगे भी इसके बारे में सवाल बताएंगे और इस ट्रिक के सहारे कि आप कैसे हल करते हैं। 5 नंबर के जितने मैट्रिक के सवाल हैं उसको कैसे आप हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये कर लेंगे कि हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया 0, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4 सीधे। उसके बाद सबके बट्टे में हमने 4 कर लिया, सबके बट्टे में 4 कर दिया, सबके बट्टे में 4 कर दिया। क्लियर है। उसके बाद सब में रूट लगा देंगे, सब में रूट लगा देंगे, सब में रूट लगा देंगे। रूट लगा दिया। अब 0 से अगर 4 को डिवाइड करते हैं या कुछ भी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो 0 ही होगा। क्लियर है, वो 0 ही होगा। अब यहाँ पर 1 को अगर हम काटेंगे तो 1 तो कटेगा नहीं, तो 1 तो अपनी जगह पर ही रहेगा उसी तरह। और यहाँ पर 2 है तो 2 को तो हम काट ही सकते हैं, तो 2 कटेगा, तो 4 से 2 कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। किसका, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। अब ये 2 कटेगा तो 1 से कटेगा, ये 2 कटेगा तो आपको किससे कटेगा, 2 से कटेगा। क्लियर है। तो इसका जो मान हो जाएगा वो 1/√2 हो जाएगा। क्लियर है। अब बचा 60 डिग्री का मान। अब ये 3 कटेगा नहीं, तो 3 को हम उसी तरह लिख लेंगे, लेकिन 2 कटेगा 4 से, 4 कटेगा 2 से, तो √3/2 इसका हो जाएगा। किसका, साइन 60 डिग्री का मान। 90 डिग्री के मान में अगर हम लोग चलते हैं तो 4 को काटेंगे तो 1 ही होगा, तो 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान 1 ही होता है। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरफ लाएंगे और इसको इस तरफ लाएंगे, मतलब पलट देंगे। पलटने का मतलब ये है कि जो 90 डिग्री का मान है, साइन 90 डिग्री का मान जो है वो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा, तो 1 यहाँ हो जाएगा हमारा। उसके बाद √3/2 यहाँ हो जाएगा साइन कॉस 30 डिग्री का मान। उसके बाद आपको 1/√2 हो जाएगा, उसके बाद 1/2 हो जाएगा और ये 0 इस तरफ चला जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि हमने पलट दिया इसको। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि साइन और जो कॉस की जो वैल्यू पुट की गई है इसमें, इसको एक दूसरे से हम लोग क्या कर देंगे, भिन्न का भाग कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन वाला भाग जो आता है वो कर देंगे। तो देखिए 0 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करते हैं तो ये क्या होता है, आपस में 0 ही हो जाएगा। अगर 0 को हम लोग किसी भी इससे करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कुछ भी करेंगे तो 0 ही होगा वहाँ। अब यहाँ 1/2 है तो इसको समझने की ज़रूरत है। 1/2, उसके बाद बट्टा है यहाँ, और उसके बाद √3/2 है। तो जो संख्या भाग में है वो क्या होगा, ये क्या होगा, जो संख्या भाग में है वो पलट जाएगा। पलटने का मतलब ये इस तरफ चला जाएगा और गुना में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, √3/3 नीचे रह जाएगा, √3 नीचे रहेगा, तो इसको काट देंगे और 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। क्लियर, सबको समझ में आ गया। ये देखने में लग रहा है कि आपको ये बराबर है, इक्वल है, तो इसको ये तो एक ही बार में कट जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा आंसर। उसके बाद आप रफ में करके इसको देख सकते हैं, आसानी से कट जाएगा। अब √3/2 और बट्टा आपका 1/2 है। अब हम पहले भी बोले थे कि ये पलट जाएगा, तो पलट दीजिए इसको, गुने 1/2/1, तो क्लियर है, ये 2 कट जाएगा, √3/1, तो नीचे में जो 1 होता है वो नहीं लिखा जाता, सिर्फ इसका 3 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब 1 को अगर हम 0 से करते हैं तो क्या होगा, नो डिफाइन होगा, अपरिभाषित होगा। अगर 1 को हम 0 से करते हैं तो क्लियर है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये 3 तो आप लोगों ने आसानी से कर लिया। किसी भी त्रिकोणमिति का 3 अगर आप आसानी से कर लेते हैं तो बाकी 3 आसानी से कर लेंगे, क्योंकि बाकी 3 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ये सबको पता है। तो साइन का मान कितना है, 0 है, तो 0 को अगर हम यहाँ पुट करेंगे, 0 लिखेंगे तो अपरिभाषित ही होगा वो। क्लियर है, तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका मान जो है 1/2, ये ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 नीचे का लिखा नहीं जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा तो 1 लिखा नहीं जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ये 2 होगा सिर्फ, मतलब कि कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा और कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा तो 2/√3 होगा। क्लियर है। अब अगर हम इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 को अगर हम ये करते हैं
तो वो भी क्या होगा, 1 लिख सकते हैं हम उसको, 1 लिख सकते हैं, 1 जैसे है वैसे ही लिख देंगे। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। सेक की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 ऊपर जाए नीचे जाए कुछ फ़र्क नहीं है, तो वो भी हम अपरिभाषित ही कर सकते हैं उसको, या फिर हम 1 यहाँ है तो 1 यहाँ लिख देंगे, 1 को यहाँ लिख देंगे इजी से, आसानी से। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी है, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो √2/√3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ √2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे आएगा तो सिर्फ 2 हो जाएगा। ये अपरिभाषित, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, फ़र्क कुछ भी नहीं, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा हमारा। क्लियर है। अब बचा हमारा लास्ट में कॉट बचा, तो 10 का अपोजिट कॉट होता है जो आसानी से इधर बैठा हुआ है। तो इसको देखेंगे, ये 0 है, ये आपको 0 है, 0 को ये करेंगे तो नो डिफाइन ही हो जाएगा, अपरिभाषित ही हो जाता है हमारा। ठीक है। अब ये हाँ ओके, अब ये हमारा क्या है, 1 है और ये 3 है, तो 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो नीचे वाला 1 तो लिखते नहीं, √3 ही हो जाएगा। ये 1 का 1 ही हो जाएगा, यानी कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 होता है और tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाइए, इसको देख रहे हैं तो √3 है, 1 इसके नीचे छुपा हुआ, 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो नीचे वाली ही वैल्यू को लिखेंगे, तो √3 इसका भी मान हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें भी 2 समान हो जाएगा, ये भी देखने की बात है कि √3 30 का मान, ये जो हो जाएगा कॉट 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, और कॉट 60 डिग्री का मान भी √3 होता है। ठीक है। अब ये इसके बारे में, अब 10 है तो अपरिभाषित है, तो इसे जाहिर सी बात है ये भी अपरिभाषित ही हो जाएगा। क्लियर है। ये जो हमारा कॉट है ये 0, या फिर यहाँ पर अपरिभाषित की जगह हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित, या फिर 0 बोल सकते हैं उसको, 0 होगा। क्लियर है। एग्जाम में ये भी पूछता है अक्सर। तो कॉट इसकी